अभी तक हम लोग जितने एक्सरसाइज बनाए हैं उसमें यूनिट्स स्पेसिफाई नहीं थी, लेकिन इस ड्राइंग में देखेंगे तो फिट में दिया हुआ है। इंच फिट का सिंबल दिया हुआ है। जैसे ये रोड का टॉप व्यू है और यहाँ पे चौड़ाई 30 फीट, यहाँ पे 10 इंच का डिवाइडर ऐसे स्पेसिफाई किया हुआ है। 5 फीट में फूल पौधे लगे हैं। यहाँ पे सेंटर पे रेडियस 30 फीट की दी गई है। सिमिलर में तो सारी चीजें AutoCAD में हम लोग पहले की तरह ही ब्लाइंड टेम्पलेट लेंगे और चूंकि इसमें यूनिट्स स्पेसिफाइड है, अभी हम लोग देखें जब हम लोग कोई लाइन बनाते हैं तो इसमें कोई यूनिट का डिस्प्ले से 9.221 दिखा रहा है, बट इसमें कुछ यूनिट नहीं दिखा रहा है। एंट्री फील्ड की यूनिट बदलने के लिए UN एंटर ड्राइंग यूनिट्स। अगर हम लोग आर्किटेक्चरल या इंचेस इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारी ड्राइंग इंचेस में शो होने लगती है। जैसे बस मैंने आर्किटेक्चरल कर दिया, लेंथ देखें तो ये 8 फीट 3 से ही 8 से ही 3/16 इंच आ रहा है, मतलब इंच फिट में डिस्प्ले आने लगा है यूनिट से। यहाँ पे हम लोग तुरंत ही पहले एंट्री फील्ड में एंट्री देनी कैसे इंच फिट में ये भी समझ लेंगे। अगर हम सीधे मान लीजिए 5 एंटर करते हैं, ये सिंपल 5 आया, और अगर हम एक और फिट का सिंबल लगाते हैं, इस समय एंटर के जस्ट बगल में कीबोर्ड में फिट का सिंबल लगा है, 1 फिट लिखा, इस पर ये लेंथ 12 आई, यानी ड्राइंग की जो यूनिट है वो इंच है, लेकिन अभी डिस्प्ले डायमेंशन का इंच फिट में नहीं आ रहा है। मतलब हमारी एंट्री फील्ड्स तो इंच फिट में आ रही है, लेकिन डायमेंशन का डिस्प्ले इंच फिट में नहीं आ रहा है। तो एंट्री फील्ड के लिए हम लोग यूएल एंटर में आर्किटेक्चरल किए थे, डायमेंशन डिस्प्ले के लिए डी एंटर मॉडिफाइड प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पे भी आर्किटेक्चर। ये सारी सेटिंग्स बाद में डिटेल में आएंगी, अभी केवल हम लोग को एंट्री फील्ड और डायमेंशन में इंच फिट करके और आगे की ड्राइंग बनानी है। अब देखें तो जो 5 एंटर किया था उसको 5 इंच दिखाने लगा, 1 फिट को 1 फिट सिंपल दिखाने लगा। हम लोग सीधे अलाइन डायमेंशन ही ले लें और कुछ ट्रायल करें कि एंट्री कैसे करते हैं। अगर मुझे 1 फिट 3 इंच देना होगा तो 1 कीबोर्ड से फिट का सिंबल लगाना होगा, और 3 आइडियली तो मुझे इंच का भी सिंबल लगाना चाहिए, जैसे भी मैंने लगाया इंच का सिंबल शिफ्ट प्रेस करके वही फिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। 1 फिट 3 इंच एंटर किया, प्रॉपर वैल्यू आ रही है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि आपको इंच का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं सिंपल 6 एंटर कर रहा हूँ तो 6 इंच आ रहा है। सिमिलर वे में अगर मैं 1 फिट 3 एंटर कर दूँ तो भी 1 फिट 3 इंच आ जाएगा। तो हम थोड़ी मेहनत बचा सकते हैं हर एंट्री में। अगर मुझे 1 फिट 3.5 इंच देना होगा तो 1 फिट 3.5 एंटर कर दूँ, ये 3.5 इंच। इसमें थोड़ी सी और बात समझ लेने लायक है। अगर मैं 1.5 फिट करूँ तो ये 1.5 फिट होगा, यानी कि 1 फिट 6 इंच होगा, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होता है तो आधे फिट में 6 इंच होंगे। इस हिसाब से उसने ये दिया। सिमिलर अगर मैं 1.25 फिट करूँ, ये 1.25 फिट होगा, यानी कि 1 फिट 3 इंच होगा। मतलब ये है कि हम फिट में डेसिमल लगा रहे हैं या इंच में लगा रहे हैं, इससे डिफरेंस पड़ जा रहा है। अगर यही मैं 1 फिट 2.5 एंटर करूँ तो 1 फिट 2.5 इंच, मतलब 1 फिट के बाद 2.5 इंच करना है या 1.25 फिट लेना है, दोनों में डिफरेंस है। तो इंच फिट की वैल्यूज हम लोग ऐसे एंटर करेंगे। ड्राइंग में देखें क्या दिया हुआ है। ड्राइंग में जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि हम यही सीक्वेंस फॉलो करें। आप
मेरा बताया हुआ सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं या अपना कोई सीक्वेंस भी बना सकते हैं। अभी मैं जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये 50 फीट की स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन से दिख रही है। मैं पहली लाइन ये बनाऊंगा, उसके बाद कई लाइंस ऑफसेट से बनाऊंगा पूरा यहाँ लाइन बनाया, शुरू किया। फर्स्ट पॉइंट हम लोग अभी भी कहीं भी ले सकते हैं। अभी ऑर्थो मोड मेरे सिस्टम में नहीं ऑन है, तो इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, F8 से भी ऑन कर सकते हैं। माउस से डायरेक्शन दिया, कीबोर्ड से वैल्यू 50 फिट एंटर। 50 एंटर नहीं करना था, अगर मैं केवल 50 एंटर कर दूं तो ये देखें क्या वैल्यू लेगा, 50 इंच लेगा। उस केस में ये 50 इंच यानी 4 फिट में 48 और 2 50 इंच। 50 एंटर नहीं करना है, 50 फिट एंटर करना है। नीचे वाली लाइन मैंने 50 फिट एंटर की थी, इसको देखेंगे तो पूरी 50 फिट लेंथ की होगी। डायमेंशन अभी बहुत छोटी आ रही है क्योंकि लेंथ हम लोगों ने अच्छी खासी ली है। 50 फिट क्लियर। हम लोग ड्राइंग लगभग इस साइज पे बनाने वाले हैं, तो डायमेंशन का डिस्प्ले फिर से बढ़ाना पड़ेगा। एंटर मॉडिफाई फिट ओवरऑल स्केल, यहाँ पे 50 करके देख लें, ठीक ठाक आया है। और बड़ा कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है जी भी और बड़ा कर सकता हूँ, काफ़ी बड़ी बनेगी। स्केल 100 कर लिया। पहली लाइन 50 फीट हो गई। इसके बाद हम लोग देखें तो ये 5 फीट का ऑफसेट यहाँ दिया हुआ है, तो जो क्यारी वाली स्पेस है ये भी 5 फीट, रोड 30 फीट, फिर 5 फीट ऑफसेट। इस पर मैंने थ्रू ऑप्शन लिया क्योंकि लगातार मुझे कई वैल्यूज देनी है ऑफसेट की। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, माउस से डायरेक्शन दिया, 5 फीट एंटर। फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिया। इस बार मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 फीट का भी बना रहा हूँ। 30 फीट एंटर। डिवाइडर का सेंटर बना रहे हैं 15 फीट पे, 15 फीट एंटर। डिवाइडर की चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 10 इंच, तो इस सेंटर से मैंने 5 इंच ऊपर यानी 5 एंटर ऊपर। फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, नीचे डायरेक्शन दिया, 5 एंटर, 5 इंच नीचे। इस डिवाइडर का सेंटर हो गया है और ये 10 इंच का डिवाइडर। हम लोगों ने यहाँ तक की रोड बना ली है, इस पे आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ कॉर्नर की डायमेंशन देखें, रोड का सेंटर यहाँ पे एरो हेड देखेंगे तो ये सेंटर पे लगा हुआ है। रोड का सेंटर रेडियस 30 फीट है, लेकिन ये यहाँ से 5 फीट दोनों तरफ से छोड़ के हैं। एक लाइन बनाई यहाँ से 5 फीट और यहाँ से भी 5 फीट। इसकी जरूरत डाल नहीं थी, केवल एक ये 5 फीट बना सकते। एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये हमारा सीधी लाइन यहाँ 50 फीट की हो गई। यहाँ से 5 फीट की रेडियस का सबसे लोअर एंड पे टर्न हो गया, सबसे इनर एंड पे, सॉरी लोअर एंड, सबसे इनर एंड पे टर्न हो गया 5 फीट रेडियस का। सेंटर पे टर्निंग रेडियस 30 फीट है। इसके बाद सीधी लाइन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 45 फीट की दूरी दी है, इसके आगे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, छोड़ दिया गया है। लाइन यहाँ से 5 फीट
हमको अननेसेसरी जो लाइन है हमको ट्रिम डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस लाइन को मैं मिरर कर रहा हूँ, एम आई इंटर लाइन और आर्क को इस बिट से दोनों तरफ बन गया है। अब अगर हम लोग चाहें तो थ्रू ऑफसेट लेके हर एक आर्क को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और सिमिलर वे में लाइंस को भी ऐसे टच करा के आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस तरीके से नहीं चलेंगे, हम लोग अब यूज करेंगे पॉलीलाइन का। पॉलीलाइन क्या होती है इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। मैंने एल एंटर से लाइन बनाई, ऑटो मोड ऑफ किया, ये एल एंटर से बनी लाइन है और अब मैं पी एल एंटर कर रहा हूँ पॉलीलाइन। यहाँ पे भी पॉलीलाइन सेकेंड टूल ही दिया हुआ है। पी एल एंटर करके मैं पॉलीलाइन बना रहा हूँ, तो दिखने में इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। सिलेक्शन में ये लाइन सेगमेंट जो लाइन से बना था वो अलग अलग आ रहा है, पॉलीलाइन में एक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं ऑफसेट ले रहा हूँ, लाइन सेगमेंट के ऑफसेट कैसे बन रहे हैं, इस तरह से, मतलब जो कॉर्नर्स हैं वो डिसजॉइंटेड हैं, ये अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। जबकि पॉलीलाइन में देखेंगे तो ये एक साथ सारी लाइनों का ऑफसेट कर रहा है, बहुत ही क्लीन कर देना है। तो इसमें पॉलीलाइन ले रहा हूँ, पी एल एंटर। स्टार्ट पॉइंट मैंने कहीं भी लिया, स्टार्ट पॉइंट लेते ही यहाँ पे कई ऑप्शन है, मतलब एक तो अगर मैं क्लिक करता चला जाऊँ तो ये स्ट्रेट लाइंस बनाता चला जा रहा है, जैसे लाइन सेगमेंट से लाइन बनती है। लेकिन यहाँ पे अदर ऑप्शन भी है जिसमें एक ऑप्शन आर्क का भी है। अगर मैंने आर्क लिया तो यहाँ पे आर्क के ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे आर्क का एंगल, सेंटर, डायरेक्शन, रेडियस, सेकेंड पॉइंट, ये सब आर्क के ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन हम लोग जब बुक के थ्रू पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग के प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल था कि मैंने आर्क ऑप्शन लिया है, तो ये पॉलीलाइन अब आर्क फॉर्म में चल रही है। और इस समय अगर हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इसमें लाइन ऑप्शन दे रहा है। लाइन ऑप्शन ले लिया, फिर ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और फिर आर्क ऑप्शन ले लिया, फिर आगे ये आर्क की तरह कंटिन्यू हो गया। तो पॉलीलाइन के इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अब इसका अगर मैं ऑफसेट करूँ तो ये भी अभी हर जगह से एक ही साथ बनाते हैं, और इससे हम लोग का काम बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो यहाँ हमने पी एल एंटर किया, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट यहाँ से शुरू कर ले रहे हैं, क्लिक, पहला क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे ये आर्क और स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं वहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है, ग्रीन कलर का स्क्वायर बना के एंड पॉइंट शो कर रहा है, वहाँ पे क्लिक करना। इसके आगे मुझे आर्क चाहिए, तो यहाँ से आर्क ऑप्शन ले लिया, देखा तो ये आर्क बना रहा है। यहाँ पे भी एक एंड पॉइंट या इंटरसेक्शन शो कर रहा होगा, तो हम इसको इंटरसेक्शन दे रहा है। दोनों दोनों ही बातें ठीक है, चाहे इसको एंड पॉइंट का है चाहे इंटरसेक्शन का। क्लिक कर दिया। इसके आगे मुझे फिर से स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ से लाइन ऑप्शन ले लिया, क्लिक। फिर हमें आर्क चाहिए, आर्क ऑप्शन, क्लिक। क्योंकि अभी हमारा जो भी स्टूडेंट है वो ड्राइंग में बहुत एक्सपर्टाइज नहीं हासिल किया होगा, इसलिए मैंने पहले ही ट्रेस करने के लिए एक लाइन बनवा ली थी, ताकि सीधी सीधी लाइन रहे और उस पर पॉलीलाइन ट्रेस करना आसान है। हम लोग अगर पॉलीलाइन में ठीक ठाक एक्सपर्ट हो तो ये पॉलीलाइन बिना किसी बैकग्राउंड लाइन के आर्क के भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट उसके लिए ठीक ठाक एक्सपर्टाइज चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले बेस लाइन बनवा ली। अब अगर ऑफसेट हम लोग सेलेक्ट करें, थ्रू ऑफसेट, और पॉलीलाइन को सेलेक्ट करें, और ये एक ही बार में खटाखट सबको बनाता चला जाएगा। इससे हमारा काम काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा, ऑफसेट थ्रू लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे सिस्टम में यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन साइक्लिंग का,
हो सकता है ये स्टूडेंट के सिस्टम में ना आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा होगा तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे सिलेक्शन साइक्लिंग बटन दिया है या नहीं। अगर यहाँ सिलेक्शन साइक्लिंग बटन नहीं दिया है तो यहाँ कस्टमाइजेशन में आ जाए और इसमें सिलेक्शन साइक्लिंग देखें ऑन है या नहीं। यहाँ मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ देखेंगे वो बटन ऑन ऑफ हो रहा है। वो बटन या तो दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। पहले इसको यहाँ से ऑन कर लें, ये बटन यहाँ दिखने लगेगा। इस समय ये ऑफ है। अगर ये ऑफ है तो यहाँ पे सिलेक्शन के समय ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स में केवल ऊपर वाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर ये ऑन है तो अब सेलेक्ट करने पे ये लिस्ट देगा कि हमारे माउस क्लिक के नीचे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट थी और आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है। तो यूजर से एक्सपेक्टेड है कि वो सिलेक्शन साइक्लिंग यहाँ भी ऑन कर लें और जब टूल यहाँ दिखे तो इसको भी ऑन कर लें। अब हम अगर ऑफसेट में थ्रू ऑप्शन लेंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लियर प्रॉम्प्ट देगा कि आपको कौन सी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। वहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, तो किस पॉइंट के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट पास करेगा उस पर बस क्लिक करके चले जाना है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ करेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि लाइन लेना है या पॉलीलाइन। और अगर हम इधर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अकेली पॉलीलाइन सेलेक्ट करें, सीधे पॉलीलाइन ऑफसेट हो रही है। जितने भी हमने स्ट्रेट लाइंस बनाई है सबसे इसको एक बार पास करा देना है। अब अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इतने दो डबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जितने दो अभी सिलेक्शन दिखा रहा है ये भी और ये इतने दो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जो हमने पहले ड्राइंग बनाई थी वो भी अवेलेबल है और ये जो पॉलीलाइंस ऑफसेट होके आ रही है ये भी वहाँ पर। हालांकि यहाँ पे भी बहुत जरूरी नहीं कि इन लाइनों को हटाया जाए, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस रखते हैं कि ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट जितना हो सके रिमूव करते चलें शुरू से ही। तो इसमें हम लोग सिलेक्शन विंडो का फ़ायदा लेंगे। पहले ऑटोकैड के जो पहली वीडियो बनी है बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड उसमें सिलेक्शन विंडो के बारे में बताया गया था कि एक क्रॉसिंग सिलेक्शन है, एक विंडो सिलेक्शन है। इसका क्या मतलब था कि अगर हम पहला कहीं क्लिक करें और इधर क्लिक करें, इस समय अगर ये किसी ऑब्जेक्ट को टच भी ये विंडो करेगी ग्रीन कलर की विंडो, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। ऐसा राइट साइड में नहीं होता है। राइट साइड में तभी सेलेक्ट होगी जब इस विंडो के कम्प्लीटली अंदर आएगी। तो ये गुण इसलिए दिया गया है ऑटोकैड में ताकि अगर हम लोग को कोई ऐसी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी हो जो छोटी सी हो और बड़ी ऑब्जेक्ट को ना सेलेक्ट करना हो तो हम लोग इधर से करने की बजाय इधर से करते। इधर से करने पर हमें बड़ा सटीक निशाना लगाना होगा ऐसे विंडो बना के। इधर से रफली भी क्लिक करें तो बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट होगी, केवल छोटी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी। हटाना है इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ऐसे सिलेक्शन किया तो जो पॉली लाइन्स है वो नहीं सेलेक्ट होंगी, केवल स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट होंगी। डिलीट। अब इधर भी सेलेक्ट किया तो फिर से पॉली लाइन, चूंकि हम पूरी तरह से ऐसे कवर कर नहीं रहे हैं तो केवल जो यहाँ पे छोटी लाइन है वो सेलेक्ट हुई, डिलीट। ऐसे ही यहाँ पे भी सेलेक्ट किया, डिलीट। तो इसमें केवल हमारी पॉली लाइन्स ही बची हैं। इस ड्राइंग में फिलहाल इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग कोई डिटेल ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें इससे कई तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर दूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन बना दी, ये ओवरलैपिंग लाइन हो गई। इस समय अगर मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए हो तो ये एक मिड यहाँ भी दिखा रहा है और एक मिड बीच में भी कहीं दिखा देगा, एक यहाँ भी दिखा रहा है। तो ऐसे ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हम लोग की स्ट्रेट लाइन्स बन गई हैं। अब एक बार हैचिंग कर लेते हैं। हैचिंग में देखेंगे तो रोड में कंक्रीट की हैचिंग की गई है और फुटपाथ में हेरिंगबोन टाइल की हैचिंग की गई है। दोनों ऑप्शन हम लोग को हैच में मिलेगा, लेकिन हैचिंग कभी भी क्लोज्ड एरिया में ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें तो क्लोज्ड एरिया करने के लिए यहाँ पे
रोड में ब्रिक का सिंबल यूज किया गया। पहले हम लोग क्लोज्ड एरिया बना लें। क्लोज्ड एरिया इधर भी लाइन बाहर निकाली गई है, यहाँ पे नहीं निकाली गई, हम लोग निकाल सकते हैं बाहर इसको। सीधा सीधा था और हम लोगों ने 45 फीट ही अभी बना रखा है स्ट्रेट वाला। हम लोग को एकदम यहाँ तक लेना पड़ेगा लाइन। इसको सीधा कनेक्ट कर दे रहा हूँ और फिर से लाइन लेके ऑर्थो मोड ऑफ रखते हुए एक बेसिक सा सिंबल बना दे रहा हूँ। इस सिंबल की जो ये लाइन है इसको ट्रिम कर दिया। अब इसमें हम लोग इनको कॉपी करें, इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके लिए कमांड है CO एंटर। दूसरा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो इसके इस पॉइंट से कॉपी कर लें और इसको जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ये रखें। एंटर ट्रिम। पूरी लाइन हम लोग चाहें तो इधर मिरर कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर दिया, MI एंटर मिरर, यहाँ से मिड ले लिया, इसी जगह पहुंच गया। अगर हमको सिंबल्स मिरर नहीं करने हैं तो इनको भी मिरर यहाँ से भी करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये भी कर सकते थे कि इन सिंबल्स को हम लोग इधर कॉपी करके लेते हैं। कॉपी कर दे रहा हूँ, CO एंटर, यहाँ से कॉपी कर लिया, क्लिक। ये लाइनें ड्राइंग से थोड़ी बाहर निकाली जा रही हैं। इस समय अगर हम ऑर्थो मोड ऑन करें तो गलती का चांस कम रहेगा। ऑर्थो ऑन कर लिया, थोड़ा बाहर निकाल दिया, इनको भी मैं थोड़ा बाहर निकाल दे रहा हूँ। एरिया इनक्लोज कर दिया। अब हैचिंग करना है, H एंटर से हैचिंग है। यहाँ से हैच पैटर्न्स देखें तो शुरू में एनसी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। पहला तो सॉलिड दिया है, फिर एंगल दिया है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है ABCD से। यहाँ पे एंगल, फिर एनसी स्टैंडर्ड। जिन हैचिंग्स के आगे AR लिखा हुआ है तो वो आर्किटेक्चरल सिंबल्स हैं। जैसे ARCONC है तो ये आर्किटेक्चरल सिंबल है, कंक्रीट। इसी तरह से आप ARH1 देखें तो आर्किटेक्चरल सिंबल है और हेरिंगबोन टाइप, यानी यही दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं। कंक्रीट लिया, इन दोनों एरिया में क्लिक कर दिया। अभी बहुत ही डेंस आया है, इसकी स्केलिंग हैच क्रिएशन में यहीं से चेंज हो जाएगी। जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे उतना दूर दूर हो जाएगा। जितने पे आपको विजुअली अपीलिंग लगे, ठीक लगे, उतना दे सकते हैं। मुझे लग रहा है मेरे सिस्टम में ठीक आ रहा है। और सबसे इनर पोर्शन में H एंटर, यहाँ से इनपुट ले लिया। ये टाइल बहुत बड़ी आ रही है, इसको कम स्केल दे दें। लगा मेरे सिस्टम में 3 पे ठीक ठाक आ रहा है। अगर ये साइज पे देना हो तो हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रिसीजन वाला बेटर होगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज में टाइल्स की साइज नहीं दी हुई है तो हम लोग इसको फ्री हैं अपने हिसाब से साइज करने के लिए। यहाँ पे 2 रखें, 3 रखें, कोई इशू नहीं है। रियलिस्टिक ड्राइंग बन रही है जो कि साइट पे इम्प्लीमेंट हो रही है तो वहाँ पे टाइल की साइज भी मैटर कर सकती है। इस केस में देखना पड़ेगा। हो गई। अब नेक्स्ट काम है हम लोग को झाड़ियाँ लगानी है, श्रब्स। हमारे
पीडीएफ फाइल में बहुत ही क्लियर नहीं हो रहा है कैसे बना है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करूंगा ठीक ठाक क्लियर हो जाए। जब भी हम लोग कोई आर्टिस्टिक सिंबल ड्राइंग्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में बनाते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई एक मेजर डायमेंशन फॉलो करते हैं, बाकी चीज़ें आर्टिस्टिकली लगती जाती हैं। तो ये झाड़ी या श्रम रखने के लिए यहाँ पे बस एक हिंट दिया गया है कि इसका डायमीटर 3 फीट है, बाकी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, बाकी आप अपने हिसाब से आर्टिस्टिकली कुछ भी ले सकते हैं। इस फाइल में ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ब्लॉक का नाम हम लोग को श्रम ही रखना है, वो भी स्पेसिफाई कर दिया गया है। कोई भी ब्लॉक का क्या मतलब है, अगर मैं लाइन से मैंने कोई रफ ट्राइंगल बनाया, कमांड दे रहे हैं बी एंटर, ये हम लोग यहाँ पे लिखा गया है बी एंटर। कोई ब्लॉक डिफाइन पहले कैसे करते हैं, बी एंटर करने की विंडो खुली है, हमें एटलीस्ट 3 चीजें स्पेसिफाई करनी होंगी, ब्लॉक का नाम, पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नाम अभी मैं इसको केवल समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ट्राइंगल बनाया, इसलिए उसका नाम ट्राई रख दिया। पिक पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से हम उस ब्लॉक को पिक करना चाहते हैं, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं एज ए ब्लॉक, एज ए सिंगल ब्लॉक। जैसे ही हमने सिलेक्शन फाइनल किया तो यहाँ पे ट्राइंगल आ गया। जब हम पिक पॉइंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोकैड क्लिक किए हुए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे उठा ले रहा है, और जब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्शन करना अलाउ कर रहा है, जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं पाएंगे। यहाँ पे अब दिखा रहा है 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। सिलेक्शन चेंज करना हो तो फिर से हम इस पर क्लिक करके सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, पिक पॉइंट चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज। ब्लॉक डिफाइन करते समय हम लोग ये 3 पॉइंट एटलीस्ट जरूर दे दें, नाम, पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम देखें तो ये मैंने लाइन ऑब्जेक्ट से बनाया था, लेकिन ये सेलेक्ट करने पे सिंगल सिलेक्शन में सेलेक्ट हो रहा है। ब्लॉक के बाद अगली कमांड दिया हुआ है इंसर्ट ब्लॉक, आई एंटर। ये सामने भी हम लोग को दिया हुआ है इंसर्ट, इसके लिए मैंने आई एंटर किया, एक अलग ही टूल पैलेट खुल गई है। इस फाइल में भी केवल एक ही ब्लॉक है ट्राई, इस पर क्लिक कर रहे हैं, इसको जहाँ भी रखना चाह रहे हैं रख दें। क्लिक किया, क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट करते समय हम लोग कौन से ऑप्शंस ऑन रख रहे हैं ये भी मैटर कर रहा है। जैसे अभी मेरे इंसर्ट करने के लिए स्केलिंग भी पूछ रहा है, आपके सिस्टम में ये अदर चीज़ें भी पूछ सकता है। अगर मैं केवल इंसर्शन पॉइंट ऑन रखूँ, बाकी चीज़ें ऑफ रखूँ, तो केवल क्लिक और क्लिक करना होगा। अगर मैंने इसमें रोटेशन ऑन कर दिया तो क्लिक करते ही इंसर्ट और ये मुझसे रोटेशन एंगल पूछने लगा। इस समय अगर मैं 90 एंटर करूँ तो ये ब्लॉक 90 डिग्री रोटेट करके आने लगा। ऐसे ही फिर से क्लिक किया, 180 कर दिया तो ये ब्लॉक 180 डिग्री रोटेट करके आ गया। अगर मैं स्केलिंग ऑन कर दूँ, यानी साइज अप या साइज डाउन, तो यही ब्लॉक क्लिक किया, इंसर्शन पॉइंट दिया। अब यहाँ कमांड लाइन पे देखें तो पूछ रहा है स्केल फैक्टर, मैंने 2 एंटर कर दिया तो ये डबल साइज का आ गया। दोबारा दिया, स्केल फैक्टर पूछा, 0.5 दे दिया तो हाफ साइज का आ गया। तो ब्लॉक बनाने से एक तो ये फायदा हुआ कि हम तुरंत से ऑब्जेक्ट को सिंगल सिलेक्शन से सेलेक्ट कर ले रहे हैं, स्केलिंग या रोटेशन या अदर वे में तुरंत से कहीं प्लेस कर पा रहे हैं। ये हमारा एक तरह से टूल बन जा रहा है, किसी एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम एज ए टूल यूज कर सकते हैं। इसकी अलग अलग साइजेस भी हम लोग तुरंत दे सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होगा, मैं किसी एक ब्लॉक पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसमें देखें तो ब्लॉक एडिटर टूल खुला हुआ है, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा सर्किल बनाया और यहाँ पे क्लोज ब्लॉक एडिटर किया, सेव चेंजेस किया। अभी देखें तो ये चेंज हर ब्लॉक में पहुँच गया। ये इसका इनिशियल में सबसे बढ़िया फायदा है कि आप एक ड्राइंग में चेंज करें वो सभी में
चेंज कर देगा। दरअसल इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम लोग ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो ऑटोकैड में इस फाइल में ये ब्लॉक एक ब्लॉक टेबल बन जाती है, और इस ब्लॉक का जो अलग अलग इंस्टेंस है, इसके अलग अलग इंस्टेंसेस, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके अलग अलग अवतार हैं जो अलग अलग आ गए हैं, बट हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे तो सभी अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। ब्लॉक एक लंबा टॉपिक है, और अगर हम लोग बुक में देखेंगे तो इस पे बाकायदे एक चैप्टर दिया गया है, तो इसका भी हम छोटा इंट्रोडक्शन रख के छोड़ रहे हैं। ब्लॉक का अभी हम लोग इतना ही फायदा देखेंगे कि स्केल रोटेशन आसानी से दे दिया, और किसी एक में चेंज करना है तो सभी में हो रहा है। इतना भी फायदा हम लोग के लिए फिलहाल सफिशिएंट है। सेम वे में हम लोग जैसे अभी ट्राइंगल का ब्लॉक बनाया, उसी तरह से इस झाड़ी का ब्लॉक बनाएंगे जिसमें केवल बाहरी डायमीटर हम लोग का फिक्स है 3 फीट, बाकी चीजें हम आर्टिस्टिकली ले सकते हैं। सी एंटर किया सर्किल, और अपने ड्राइंग से दूर कहीं किनारे 3 फीट डायमीटर का सर्किल बनाना है। मैंने सी एंटर सर्किल दिया। पहला प्रॉम्प्ट था सेंटर, वो दे दिया। दूसरा प्रॉम्प्ट है रेडियस। रेडियस या तो हम 1 फीट 6 इंच दें तब हमारा डायमीटर 3 फीट आएगा, या फिर यहाँ से डायमीटर ऑप्शन ले लें और डायमीटर 3 फीट दे दें। दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्वेरी करते समय बाद में हम लोगों को रेडियस की जगह डायमीटर ऑप्शन लेना रहेगा। क्लिक करेंगे तो ऐसे 3 फीट डायमीटर 3 फीट दिखाना। केवल ये सर्किल हमारा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बाकी हम लोग आर्टिस्टिक बनाएंगे। सर्किल लिया, इसके अंदर एक बिना डायमेंशन के छोटा सर्किल बना दिया। इसको हम इस झाड़ी का सेंट्रल तना बना रहे हैं, हैचिंग। यहाँ से सॉलिड वुडन कलर अंदर दे दिया। एक और सर्किल बना रहे हैं, काफी छोटा। इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रीन कलर का कर रहा हूँ, और इसी को सेलेक्ट करके कॉपी किया और इसको आस-पास जगह जगह प्लेस कर देना। इस सर्किल से बाहर नहीं जाना है, तो इनका रैंडम झुंड बना देना है। इसमें ओवरलैपिंग हो ना हो इससे कोई खास इशू नहीं है। इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 4-6 बना लिया, उसके बाद कई को सेलेक्ट करके अब कॉपी कर लिया, और इनको ऐसे एक साथ कई जगह रखना चाहें तो रख सकते। इसमें से कुछ को मैं येलो कलर दे दूंगा, कुछ को रेड कलर दे दूंगा रैंडमली। ग्रीन ज्यादा रखना है, येलो रेड थोड़े कम रखना है। हम लोग एक एक्सरसाइज में पोलर एरे यूज कर चुके हैं। तो मैंने ये सारे सर्किल सेलेक्ट किए और यहाँ से पोलर एरे ले ली। पूछ रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो यहीं पे दे दिया। एक साथ इसके ढेर सारी कॉपी जनरेट हो गई। संख्या थोड़ी बढ़ा ले रहे हैं। तो ये आपकी आर्टिस्टिक चॉइस है कि आप यहाँ पे कितना घना झाड़ी बनाना चाहते हैं। क्लोज एरे। अभी ये एरे जो है बहुत पैटर्न में आ रही है। पेड़ इतने पैटर्न में नहीं होते, पेड़ थोड़े से रैंडम होते हैं पेड़ पौधे। तो एरे सेलेक्ट किया, एक्स एंटर कर रहा है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड जो कमांड है ये अगर कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मिल के बनी हुई है तो एक्सप्लोड उसको उसकी बेसिक एंटिटीज में तोड़ देती है। इसका फिलहाल यहाँ पे क्या फायदा होगा कि अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी एरे एक साथ सेलेक्ट हो रही है, जबकि अगर मैंने एक्सप्लोड कर दिया तो इसमें एक एक सर्किल में अलग से सेलेक्ट करके रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकता हूँ। तो अब कुछ रैंडम जगह से सर्कल्स रिमूव कर दें ताकि थोड़ा नेचुरल फील आ जाए। ये आपका जितना आर्टिस्टिक सेंस बढ़िया काम करे उतना इसको रैंडमाइज करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ
रेड ग्रीन लेके फिर से कॉपी किया और इनको जगह जगह बीच में भी इधर उधर रैंडम रख लेना है। अब मैंने पहले ही लाइन का कलर चेंज कर लिया। अगर हम पहले ही लाइन का कलर चेंज कर लें तो जो बनने वाली लाइन या सर्किल होंगे वो ऑलरेडी उसी कलर के आएंगे। मुझे दरअसल अंदर टहनियाँ बनानी थी, इसलिए मैंने पहले ही वुडन कलर ले लिया। अब एंटर, और इस सेंट्रल पोर्शन से आप पत्तियों तक कहीं भी रैंडम टांगे जहाँ पे भी ठीक लगे। ऐसे ब्लॉग्स इंटरनेट पे हम लोग को ढूंढने पे मिलते हैं, कुछ फ्री मिलते हैं, कुछ पेड मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग के पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम हो तो ऐसे ब्लॉग्स हम लोग खुद से जनरेट कर सकते हैं। खुद से जनरेट करने पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट का सैंपल भी दिखाऊंगा। ये सर्किल ना हो तो हमारा ठीक ठाक सुंदर सा झाड़ी बनकर तैयार है। अगर टॉप व्यू में हम इतने दूर से देखें तो बहुत ही सुंदर सा पेड़ दिखाई देगा। फिलहाल इस सर्किल को रखना हम लोग के लिए मजबूरी है क्योंकि हमको 3 फीट का डायमीटर दिखाना है। तो इसका हम कुछ कलर ऐसा रख लें जो यहाँ पे घुल मिल जाए। प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक हम लोग का पुराना प्रोजेक्ट है। एक इसकी ड्राइंग हम लोगों ने नहीं की है। ड्राइंग शहर के रेपुटेड इंजीनियर की है। इसमें मुझे केवल लैंडस्केपिंग में झाड़ियाँ दिखानी थी। अब देखें तो ये रोड जा रही है, बगल में फुटपाथ बना है, बगल में झाड़ियाँ बनी है। तो ये ब्लॉक्स बड़े सुंदर लग रहे हैं दूर से। यहाँ कहीं गोल झाड़ी है, कहीं पे ये गुलाब वाली झाड़ी है। बट इसको अगर हम नज़दीक से जूम करें तो ये दिख रहा है बहुत ही बेसिक ब्लॉक, सिंपल सर्किल और आर्क से बना हुआ है। तो मैंने लगभग यही फंडा अपनाया है। यहाँ देखेंगे तो ये केवल रैंडम लाइंस हैं और अलग अलग कलर। ये जब दूर से दिखाई देते हैं, छोटे प्रिंट में आते हैं, बहुत सुंदर आ जाते हैं। तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे हमने इसको बनाया है। अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं और थोड़ा सा जो लाइन है इसकी जगह आर्क ले लें तो वो और खूबसूरत है। ये ड्राइंग बनाने के बाद इस सर्किल को भी जरा सा वुडन कलर ही कर दूं। इस कलर को फिर से बाई लेयर जरूर कर दें ताकि आगे जो चीज बनाए वो इस कलर की ना बने। इसके बाद जैसे हम लोग ने ट्राइंगल का ब्लॉक डिफाइन किया था, ऐसे ही ब्लॉक डिफाइन करना है। ब्लॉक का नाम हम लोग को एक्सरसाइज में दिया गया है, श्रब रखना है। पॉइंट बीच में देना है सेंटर पे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सभी को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और ओके कर देना। अब ये सिंगल सिलेक्शन पे सेलेक्ट हो रहा है। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके भी रखना चाहें तो इधर उधर रख सकते हैं और एरे बना के रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। फिलहाल मुझे एरे बनानी है इसकी। इस एरिया में देखेंगे तो ये ठीक सेंटर में आ रहा है। तो मैं ऑफसेट ले रहा हूँ। टैपिंग हमारी 5 फीट की थी, इसको मैं 2 फीट 6 एंटर यानी 2.5 फीट का रख रहा हूँ। एक अंदर यहाँ भी पॉलीलाइन बना ली और यहाँ भी बना ली, तो पूरी थ्रू आउट गई होगी यहाँ तक। अब इसमें से एक ब्लॉक को यहाँ रख दिया। आप ऐसे भी रख सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं। एक पॉइंट से क्लिक, एक यहाँ रख दिया। जरूरत नहीं है उनको हटा सकते हैं। अगर आपके पास से ब्लॉक यहाँ से हट गया हो तो इंसर्ट में देखेंगे तो दोनों ब्लॉक आ रहे हैं। बिना नहीं रखना हो तो इसको ऐसे भी रखें।
और हम लोग को इसकी पाथ एरे बनानी है। हम लोग दो एरे पिछले दो एक्सरसाइज में ट्राई कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर और पोलर। इस बार पाथ एरे लेंगे। कमांड सेम है, ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। एक बार में एक ही एरे देनी है। यहाँ पे पाथ एरे ऑप्शन दिया, प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट पाथ कर। इस लाइन पे क्लिक किया तो देखेंगे पूरी पाथ जो पेड़ों से भर गई। अब थोड़ा ड्राइंग में देखें, दो झाड़ियों के बीच में 10 फीट की डिस्टेंस दी हुई है और कोई स्पेसिफिकेशन लेंथ में, इनके स्पेसिंग में नहीं है, 10 फीट की डिस्टेंस। इसको सिंपल रखा गया। तो एरे क्रिएशन में यहाँ पे बिटवीन डिस्टेंस है, ऑटोकैड ने रैंडमली कुछ ले लिया है, इसको हम लोग 10 फीट एंटर करते हैं। एक एरे रेडी है, स्टेप से बाहर आ गया और एंटर से रिपीट कर लिया। फिर से एरे कमांड आ गई, प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन करके एंटर किया। फिर पाथ एरे, सेलेक्ट पाथ कर, फिर से पाथ फिल हो गया है, इसको भी 10 फिट किया, इसके से बाहर आ गया। अगर हम लोग को ऐसे झाड़ियाँ बाहर तक चाहिए तो जो पाथ था, अगर हम लोग उसको लंबा करते जाए तो आप देखेंगे वो 10-10 फीट की गैपिंग पे और भी झाड़ियाँ जनरेट करता चला जा रहा है। ऑटो मोड ऑन रखें और जितना थोड़ा सा आगे बढ़ाना हो बढ़ा दें ताकि ये एक झाड़ी मिलनी हो मिल जाए। हालांकि इससे काम हम लोग का चल जा रहा है, तो ठीक है, ड्राइंग में दिया हुआ तो बना देते हैं। अब इस पाथ की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक ड्राइंग हम लोग की ठीक ठाक बन गई है। थोड़ी थोड़ी लाइनें बाहर निकालनी है। तो फिलहाल अभी चूंकि हम लोग को कम कमांड पता है तो हमको एक एक करके इनको जरा जरा सा आगे बढ़ाते काम हो जाएगा। एक लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, इसके ग्रिप पे क्लिक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आके आगे क्लिक कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है बराबर लेंथ पे निकालें, जरा सा बाहर निकाल दें, पैटर्न भी अच्छा रहेगा। क्लिक क्लिक और क्लिक, स्कैन, क्लिक, पॉलीलाइन सेलेक्ट, क्लिक क्लिक, स्कैन। अगर हमें इसको बराबर लेंथ का रखना ही है तो एक फ्रेश लाइन हम लोग ऐसे खींच सकते हैं और ऊपर की लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। फिलहाल उसकी जरूरत मुझे ड्राइंग में नहीं लग रही। हम लोग ये भी चाहे तो कर सकते हैं कि एक लाइन बना लिया किसी लेंथ की, इसको कॉपी कर दिया किसी पॉइंट से और जगह जगह क्लिक क्लिक करके पेस्ट करते चलेगा। ऐसा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो भी एक पर लेंथ आ जाएगा। और फिर इन लाइनों को अपोजिट साइड में मिरर करते हैं, ये भी कर सकते हैं। डायमेंशनिंग बची हुई है, इस पे डायमीटर डायमेंशन है, यहाँ नीचे से डायमीटर मिल जाएगा। सर्कल पे क्लिक करना है, डायमीटर दे देगा। इसमें भी देखें तो डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन है, तो डी एंटर, मॉडिफाई, ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, ये आ गया पूरा दोनों तरफ से। ये डायमेंशन ज़्यादा क्लियर हो रही है कि डायमीटर क्या है। 10 फीट लेंथ देनी है तो लीनियर, इसके सेंटर से या क्वाड्रेंट से कहीं एक जगह से ले लें, क्वाड्रेंट से ही ले लेना, बाहर बाहर आ जाएगा। 10 फीट, 45 फीट स्ट्रेट लाइन पे देना है, क्लिक। यहाँ पे एंड पॉइंट या क्वाड्रेंट या इंटरसेक्शन तीनों में से कोई सा भी सही होगा। पहले हम लोग सेंटर पे रेडियस देते हैं,
डायमेंशंस, लीनियर, ये टेक्स्ट हम लोग को इधर करना है। डायमेंशन सेलेक्ट रखें, टेक्स्ट के ऊपर जो ब्लू कलर की ग्रिप आ रही है उस पर क्लिक करें और उसको जिधर रखना हो रख दें। डायमेंशन मुझे लग रहा है थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा हो गया। थिएटर मॉडिफाई ऑफ साइज का ही कर ले रहे हैं। विजिबिलिटी ब्लॉक हो तो थोड़ा दूर कर सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है। एंड पॉइंट खोजना पड़ेगा, एंड पॉइंट या इंटरसेक्शन। सिमिलर वे में यहाँ पे भी या क्वाड्रेंट 50 पे टाके, बाकी डायमेंशंस यहाँ किया है। यहाँ पे हमारी ड्राइंग पूरी हो रही है, फाइल को सेव कर रहे हैं। स्किप करने में हम लोग पुराना प्रोसीजर ही फॉलो कर रहे हैं। नेमिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सरसाइज 7 की फर्स्ट फाइल